गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं मुकेश फ्रॉम बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप से और गाड़ी आपके सामने खड़ी है महिंद्रा की थार। और इस गाड़ी के ऊपर जो है जिनकी ये गाड़ी है उन भैया के यार दोस्त और शायद वो भी साथ में होंगे, उन्होंने अपना तो बताया नहीं लेकिन यार दोस्तों को बता दिया कि घूमने गए थे और बोनट के ऊपर चढ़ के थोड़ा सा भंगड़ा पा दिया, तो इस वजह से बोनट के अंदर पड़ गई ढपक बहुत सारी और छोटे छोटे डेंट आ गए थे। और फिर इन भैया ने क्या किया कि इसको ले गए कहीं ड्राई डेंटर के पास, जिसने सूखा डेंट निकालने के लिए बोला, और उसने बोनट के अंदर की जितनी भी सपोर्ट होती है जो कंपनी से लग कर आती है वो सारी काट के अलग कर दी और उसके बाद डेंट भैया को निकाल के दे दिया। लेकिन जो जाल प्रॉपर तरीके से बंद होना चाहिए था वो प्रॉपर तरीके से जाल बंद नहीं हुआ। और फिर उसके बाद बोनट के अंदर पड़ने लगी ढपक, यानी कि जब ढपक उसे कहते हैं जब ऊपर से हम हाथ लगाते हैं बोनट को या किसी पैनल को नीचे दबाएंगे तो उसमें डुपचुक आवाज़ आती है, उसको ढपक बोला जाता है। फिर उसके बाद भैया हमारे पास आए और आने के बाद जो है फिर इन्होंने हमें बताया कि भाई मेरी गाड़ी के अंदर ये समस्या है। फिर हमने बोनट जो भी है इनका चेक करा, उसके बाद इनको बताया कि भैया एक ट्यूब होती है वो बॉडी सीलेंट इसके अंदर लगाई जाएगी और उसके बाद इसको सही कर दिया जाएगा। तो इन्होंने कहा भाई वो मंगा लो, और मैंने भैया को गाड़ी का बोनट पेंट करने के 5,000 रुपये बताए थे। और फिर उसके बाद जो है भैया ने कहा कि भैया कोई बात नहीं, बस आप कर दो जो भी है और सीलेंट विलेंट का जुगाड़ करके रखना, और मैं जो है इसको बिल्कुल फर्स्ट क्लास चाहता हूँ ताकि अगर हाथ लगाएं तो इसमें ढपक ना पड़े। तो फिर उसके बाद जो है मैंने 3-4 जगह ट्राई करा सीलेंट के लिए, लेकिन काफ़ी घूमने के बाद पता करने के बाद सीलेंट का कहीं भी पता नहीं लगा। और जिससे भी बात हुई हर कोई वो यही कह रहा था कि भाई सीलेंट रखी सूख जाती है, इसलिए जो है हम रखते नहीं है सीलेंट ये। लेकिन फिर भैया को मैंने बताया कि भैया हम तो अरेंज कर नहीं पाए, तो इन्होंने कहा कि चलो मेरे पास जगह है। फिर ये गए, इन्होंने अपना नंबर घुमाया फ़ोन का और ओखला से कहीं से इन्होंने बात करी, और बात करने के बाद में बोनट के अंदर इसको मैं दिखाऊंगा अभी आपको, हमने इसके अंदर सीलेंट लगा रखी है एक। फिर इन्होंने वो सीलेंट मंगाई और मंगाने के बाद फिर इन्होंने लगे हाथ नया बम्पर भी मंगा लिया। और इस तरीके से इस गाड़ी के अंदर फिर जब हमने डेंटिंग कर दी थी और सीलेंट जब हम इसके लगाने लगे तो वो यहाँ लगी नहीं। फिर मैं इसको अपनी गाड़ी के अंदर लेके गया सेक्टर 7 खाली बोनट को, और फिर उसके बाद हमने वहाँ पे जाके शीशे वाली मशीन से जो है सीलेंट मैंने इसके अंदर पूरी प्रॉपर तरीके से लगाई और इसको कर दिया सेट। और अब बोनट की कंडीशन ये है, अब आप इसके ऊपर हाथ रखो चाहे कुछ भी रखो, ये बोनट जो है अब बिल्कुल नहीं दब रहा है। तो यानी कि ये काम हमने कर दिया अपनी तरफ से कंप्लीट। और कल मैंने इसकी एक शॉर्ट वीडियो डाली थी कि आज हमारे पास आई है महिंद्रा की थार डेंटिंग पेंटिंग वर्क के लिए जिसका हमें बोनट करना है। तो एक भाई का कमेंट आया कि भाई ये शॉर्ट क्यों डाल रहे हो, पूरी दिखाओ ना कैसे होती है। तो मैंने कहा चलो फिर आज इसकी फुल कंप्लीट वीडियो बनाई देते हैं। तो अब ये वीडियो की शुरुआत थी, जैसे जैसे घटना हमारे साथ घटी तो मैंने आपको सारी डिटेल में समझाया। और अब इसका जो है डेंटिंग तो कल शुभम ने करी दी थी, अब बाकी का काम है पेंटिंग का। और राजा की वापसी हो चुकी है, राजा ईद मना के अब आ गया वापस हमारी शॉप पर काम करने के लिए। तो अब राजा करेगा इसका पेंटिंग वर्क, और जैसे जैसे काम होगा वैसे वैसे सारी चीज़ें दिखाते रहेंगे और बार बार आते रहेंगे। बस अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और उसके साथ साथ मैं आपको एक दुखद खबर और देना चाहता हूँ कि सेक्टर 26-25 यानी दूसरे से गाँव है द्वारका के अंदर, वहाँ पे एक अपने जानकार थे जिनकी वर्कशॉप थी और उसके अंदर आग लग गई थी, जिसके अंदर उनका 1.25 करोड़ रुपए का कम से कम नुकसान हुआ है और काफ़ी सारी गाड़ियाँ जल के खाक हो गई हैं। तो मैंने आज उसकी एक शॉर्ट वीडियो बना के अपने यूट्यूब पे डाली है, तो आप उस वीडियो को भी देखना कि मजबूरी और मतलब मुसीबत कभी भी किसी के साथ आ सकती है। तो अब दिखाएंगे इसका अगला प्रोसेस, तब तक बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में। थार के ऊपर जो डेंटिंग करी थी उसके बाद इसके ऊपर ब्लेड मार दिया गया बढ़िया से, और बॉन्ड लगाने के बाद में वाकई में इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है बोनट कि अब हिला ही नहीं हिलने वाला किसी से भी। तो वीडियो बना रहे थे हम इसकी, और मैंने जैसे कि बताया था कि एक शॉर्ट वीडियो डाली थी तो भाई का मैसेज आया का वगैरह, भाई शॉर्ट से क्या होता है पूरा लॉन्ग डालो। तो मैंने ठीक है जी। अब फिर सुबह मैंने सोचा क्यों ना इसकी एक वीडियो बना दी जाए लॉन्ग वाली। तो अब जो है इसका काम चल रहा है और इधर टाटा पंच तैयार हो रही है, जैसी ये हो जाएगी उसके बाद राजा हमारा लगेगा बोनट के अंदर। तो अब बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में, बार बार आते रहेंगे और सब कुछ दिखाते रहेंगे। तो गाइस उधर छत इसकी फाइबर की है वो करी जा रही है वेल्डिंग, शुभम चढ़ के गाड़ी की छत को प्लास्टिक वेल्डिंग कर रहा है। और साथ में जो बोनट था इसके ऊपर ब्लेड मारा, ब्लेड मारने के बाद फिर इसमें रेगमाल मारा, और गाड़ी के बोनट में ढपक काफ़ी थी तो इसलिए बढ़िया से ब्लेड मारना पड़ा और रेगमाल मारना पड़ा, वरना स्क्रैच जो ऐसे ही दिखते। तो अब इसमें बॉडी पिलर भरा जाएगा और इसमें माल काफ़ी आना है क्योंकि ढपक ज़्यादा थी
और जितना भरा जाएगा। उसके बाद सारे माल को वापस बाहर निकाल दिया जाएगा। घिस के जितना रुकना है वो रुकेगा, बाकी सारा बाहर निकल जाएगा। तो अब बारी है इसमें बॉडी पिलर भरने की। तो अब जब बॉडी पिलर भरेगा तब आपको दिखाते हैं, तब तक बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में। बार बार आते रहेंगे, सब कुछ दिखाते रहेंगे। गाड़ी है महिंद्रा थार रेड कलर में। के ऊपर रगड़ने के बाद में अच्छी तरीके से फिर इसमें बॉडी पिलर मैंने मतलब इसमें थोड़ा भरा गया है अभी, और ये भी सूख रहा है। और ऐसे ही थोड़ा इस साइड लगाया, वो भी सूख रहा है। और ऊपर से जो काम चल रहा है वो चल रहा है अब इसमें एरोराइट लगाने का। यानी कि पहले हमने इसके अंदर प्लास्टिक वेल्डिंग करी, और जैसे कि इस साइड से मैं दिखाऊँ, अंधेरा हो रखा है लेकिन लाइट जलाता हूँ एक बार। ये देखो, ये था इस साइड का हिस्सा जो यहाँ से सारा चटक गया था, टूट गया था। तो हमने इसके अंदर प्लास्टिक वेल्डिंग करी है यहाँ से यहाँ तक सारी, और प्लास्टिक वेल्डिंग करके हमने इसको जोड़ दिया है। और कई थारों के अंदर भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये जो थार है ये छत जो है फाइबर की होती है, प्लास्टिक की होती है। तो इधर से भी हमने इसके अंदर प्लास्टिक वेल्डिंग करी, और करने के बाद में अब हम इसके अंदर भर रहे हैं एरोराइट, जिससे क्या होगा कि ये मजबूत हो जाएगा। और फिर उसके बाद इसके अंदर बॉडी पिलर वगैरह भर के इसकी यहीं पे हम शेप तैयार कर देंगे। और अभी जो है बोनट पेंट करने के बाद में हम एक वीडियो और बनाएंगे अलग से, जिसके अंदर हमें सारा इसका ये ब्लैक वाला जितना भी पार्ट है, ये हो गया, ये हो गया, ये मतलब जितना भी ब्लैक वाला पार्ट है वो सारा हमें पेंट करना है। क्योंकि क्या है कि जितनी भी थार आ रही है इस टाइम, महिंद्रा की जितनी भी थार हैं जिनका ब्लैक और ये वाला सिस्टम जो है ब्लैक होता है, वो कुछ टाइम के बाद फेड पड़ जाता है। तो अब हम जब इसका बोनट पेंट कर देंगे तो उसके बाद दोबारा जब भी हमारे पास बोनट रबिंग के लिए आएगी तो फिर हमें पूरी छत जो है इसकी ब्लैक करनी है, और ये साइड की क्लाइडिंग ब्लैक करनी है, फुटरेस्ट ब्लैक करनी है, सारी चीज़ें हमें ब्लैक करनी है। तो अब जैसे जैसे काम हो रहा है वैसे वैसे हम आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा सा इंतज़ार, और फिर दिखाते हैं हम आपको इसका अगला प्रोसेस। और गाड़ी हमारे पास कल आई थी, तो कल सबसे पहले हमने इसके बोनट की डेंटिंग वगैरह करी, और बोनट की डेंटिंग करने के बाद में फिर जो है, और मैंने जैसे कि बताया था इन भैया ने जो है इसकी ड्राई डेंटिंग भी करवा रखी थी बोनट की। तो एक मिनट थोड़ा सा होल्ड करो। तो गाइज़ ये देखो, जब इसकी ड्राई डेंटिंग हुई थी तो जिसने ड्राई डेंट करी, इसकी अंदर की जितनी भी सिलिकॉन है जो हमने वाइट लगा रखी है, कंपनी से कम लगी आती है, लेकिन हमने इसको दबा के लगाया क्योंकि एक पूरी ट्यूब आई थी और मैंने पूरी की पूरी इसी में भर दी। और पहले इस बोनट के अंदर बहुत तगड़ी ढबक थी, हिल रहा था सारा बोनट। और अब फिर इसको कल हम लेके गए थे अपनी गाड़ी के अंदर, जैसे कि मैंने बताया था। तो ट्यूब, ये जो सिलिकॉन बॉडी ट्यूब होती है, ये वाली हमने इस सारी इसके अंदर लगा दी है। अब इससे लगाने से क्या हुआ है कि जो पहले बोनट के अंदर ढबक पड़ रही थी, जो इन भाई ने ड्राई डेंट निकलवाया था, तो वो ड्राई डेंट निकलवाने के बाद में बोनट के अंदर ढबक आ रही थी। यानी कि वही सुबह जैसे मैंने बताया था, जब इसको दबा रहे थे तो ये डुबुक कर रहा था। तो फाइनली बोनट भी अंदर से कंप्लीट हो गया है, और छत की वेल्डिंग जो चल रही है वो भी मैंने आपको दिखा दी है। और अब जब मैंने भैया को बताया, मैंने भैया देखो गाड़ी हमारे पास परसों आई थी, कल हमने इसकी हमारे पास गाड़ी कल आई थी, कल हमने इसकी डेंटिंग वगैरह करी। डेंटिंग करने के बाद में हमने इसको बॉन्ड वगैरह लगाई, और आज हमने इसकी बोनट के ऊपर ब्लेड वगैरह मारा, सारी चीज़ें करी। और भैया को हमने ये कहा था शाम तक दे देंगे, लेकिन जब बोनट की कंडीशन देखी थी थोड़ी ख़तरनाक सी लग रही थी, तो हमारे राजा ने कहा कि भैया आज और रोक लो, गाड़ी कल देंगे, लेकिन देंगे ज़बरदस्त करके। तो मैंने भैया का फ़ोन आया जिनकी गाड़ी थी, मैंने उनको बता दिया। मैंने कहा भैया, अंकित नाम है उन भाई का, मैंने कहा भैया गाड़ी कल देंगे आपको। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं भाई, लेकिन काम बढ़िया करना। तो ये वीडियो आपके लिए है, जैसे जैसे काम हो रहा है वैसे वैसे दिखा रहे हैं। बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में, बस हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। बोनट की शेप तैयार करी जा रही है, यानी कि इसमें टेपिंग वगैरह करा के जो इसकी लाइन हमें खड़ी करनी है। राजा लग गया अपना काम करने में। और थार गाड़ी के अंदर कितनी मुसीबत होती है काम करने में, मैंने कहा वो भी दिखा दूं। और कल भैया से बात हो गई थी कि भैया आज नहीं मिलेगी गाड़ी, कल मिलेगी, कल आपको 3 बजे तक गाड़ी कर देंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई इसकी छत वगैरह भी पेंट कर देना। तो मैंने कहा भैया अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि कल पेंट गीला रहेगा। जब आप जिस दिन बोनट की रबिंग के लिए आओगे उस दिन पहले रबिंग करी जाएगी, और फिर ये सारी गाड़ी जहाँ जहाँ ढकनी है वो ढक के तब आपका ये ब्लैक किया जाएगा। तो अब तो अंधेरा हो चुका है, बॉडी पिलर वाला काम आज हो जाएगा और बाकी का काम सारा कल करा जाएगा। तो जैसे होगा आपको दिखाते रहेंगे और बार बार आते रहेंगे। बाकी मिलते हैं आपसे अब कल सुबह ब्रेक के बाद। तब तक बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में। वो रात वाला मैंने आपको दिखा दिया था, और जब मैं सुबह आया हूँ तो राजा ने बॉडी पिलर रगड़ के, पट्टी भर के, काट के सारा पैनल कर दिया तैयार। राजा आ गया था सुबह 6 बजे, और
अपनी तरफ से काम कंप्लीट कर दिया है। और जो बॉन्ड मैं आपको बता रहा था वो ये वाली थी जो अंदर हमने लगाई थी, और बाकी का जैसे जैसे काम होगा वैसे वैसे आपको दिखाएंगे। और एक चीज़ और इसके अंदर थी, तो मैं जब वीडियो रखूँगा मतलब कट करूँगा तब राजा को बता दूँगा कि जब हम इसको रिपेयरिंग कराने गए थे तो इसके साइड में थोड़ा निशान से पड़ गए थे, तो कस्टमर देख रहे थे वो और कह रहे थे कि भैया इसको भी सही करा देना क्योंकि बुरा लगता है। मैंने कहा ठीक है जी कराएंगे। तो अब थोड़ा सा इंतज़ार और फिर दिखाएंगे आपको इसका फाइनल प्रोसेस। तो गाइज़ गाड़ी की मास्किंग का प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है और पट्टी भर दी गई थी, काट दी गई थी जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो अब बारी रहेगी इसके अंदर अस्तर वगैरह मारने की, और फिर उसके बाद इसमें इसको अस्तर मारने के बाद पट्टी वगैरह फिर दोबारा एक बार चेक करी जाएगी कहीं 19-20 दिक्कत तो नहीं है। और जैसे जैसे काम होगा वैसे वैसे आपको दिखाते रहेंगे। तो अब थोड़ा सा इंतज़ार। और इसकी जो हमने छत कल पक्की करी थी, जो कि मैंने आपको दिखाया था कि वेल्डिंग करने के बाद अंदर से भी हमने एरो राइड लगा दी थी और ऊपर से भी लगा दी थी। तो आज जो है ये वाली जो एरो राइड है ये बिल्कुल सॉलिड होगी, एकदम मजबूत वाली। तो प्लास्टिक वेल्डिंग करके हमने एरो राइड लगा के उसको कर दिया पक्का। और अब जब हम इसकी छत पेंट करेंगे तब इसके अंदर हम बॉडी पिलर वगैरह और ये सारी चीज़ें भर के हम उसको बिल्कुल बराबर कर देंगे ताकि पता ना चले कि गाड़ी के अंदर कुछ हुआ भी था। तो ये महिंद्रा थार की वीडियो है, मैं बना रहा हूँ पूरी, क्योंकि एक भाई का सिर्फ कमेंट मेरे को लग गया था। उन्होंने कमेंट में ये कहा था कि भैया टाइम पास मत किया करो, जो काम दिखाओ वो पूरा दिखाया करो। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो काम करेंगे पूरा दिखाएंगे और बार बार आते रहेंगे। ये सारा काम आप देख रहे हैं बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप पे। और अभी जस्ट एक कॉल आई है जिन भैया की गाड़ी है टाटा पंच, और उनकी गाड़ी का हमें करना है सर्विसिंग, और उस गाड़ी में मिसिंग है और बीच बीच में बंद हो जाती है, और साथ में गाड़ी के अंदर एसी का फ़्लो बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो एसी का भी काम करना है उसमें। और गाड़ी भैया कह रहे हैं कि मुझे 3:30 बजे तक किसी भी हालत में चाहिए। तो मैंने कहा भैया बस मैं आ रहा हूँ और आपकी गाड़ी पिक करेंगे, और जैसे जैसे काम होगा वो सारा आपकी गाड़ी का फर्स्ट क्लास करके देंगे। तो अब जाते हैं हम वो गाड़ी लेकर आते हैं। और उसके साथ एक कॉल और आई है, हमारे एक पुराने वाले सर हैं, उनकी जो वाइफ़ है उनकी गाड़ी की चाबी अंदर रह गई है ऑल्टो की, तो उसका काम भी करेंगे, तो वो भी आपको दिखाना है। तो बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में, बार बार आते रहेंगे, सब कुछ दिखाते रहेंगे। तो गाइस गाड़ी पे डाला जा रहा है अब अस्तर इस तरीके से। अस्तर डाल दिया गया था, सॉरी गलती होगी बताने में, अस्तर मार दिया गया था। अस्तर मारने के बाद अब इस पर डाला जा रहा है बेस कोट, जो बेस बनाने के लिए है। और फिर उसके बाद जो है इस पर रफ़ मारा जाएगा, और रफ़ मारने के बाद में फिर जो है इसके ऊपर फाइनल पेंट का प्रोसेस चलेगा। अब अभी ये वाली गाड़ी लेकर आए हैं और अभी एक और लानी है और धड़ाधड़ भागते जाना है। तो बने रहो हमारे को इस वीडियो में, बार बार आते रहेंगे, सब कुछ दिखाते। तो गाइस बोनट के अंदर मार दिया था लोकल पेंट, और लोकल पेंट मारने के बाद में टचिंग कर दी, वो पट्टी चेक कर दी गई थी, और पट्टी चेक करने के बाद काफ़ी जगह से काट दी गई है, और जो बची है उसमें वो जगह काटी जा रही है। तो इस तरीके से ऐसे काम हो रहा है, वैसे वैसे आप देख रहे हैं। तो अब थोड़ा सा इंतज़ार, उसके बाद जब फाइनल पेंट डाला जाएगा तब भी आपको दिखाएंगे। और गाड़ी है टाटा की नहीं, महिंद्रा की थार। और अभी हम गए थे गाड़ी स्टार्ट करने के लिए, तो वहाँ पे हमारे भैया की ऑडी है, उस ऑडी का हमें बम्पर थोड़ा हिस्सा जो सिल्वर करना है और रेड करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे और बार बार आते रहेंगे। तो गाइस बाहर से तो बोनट हो गया था तैयार, और अंदर की साइड से जहाँ जहाँ हमने बॉन्ड लगाई थी अब इसके ऊपर भी पेंट मार दिया जाएगा, ताकि ये जो वाइट दिख रहा है ये वाइट ना दिख के रेड दिखे। तो क्योंकि काम करो सफाई से करो, और काम करने में मज़ा और आपको देखने में मज़ा है, तो काम की बात ही चोर है। तो इस तरीके से जो भी है सारा काम आपको दिखाते रहेंगे और बार बार आते रहेंगे। बस अब जब फाइनल पेंट डाला जाएगा वो भी आपको दिखाएंगे। यही सारा काम आपको बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में मिलता है, और हर तरीके से काम अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। अभी एक फ़ोन आया है, वो भैया बता रहे थे कमला नगर से उनका फ़ोन आया था मेरे पास काम के लिए। तो बस उन्होंने बताया कि मेरी गाड़ी मैंने ख़रीदी है i20, और उसके अंदर जो है पेंट ख़राब हो रखा है, तो आप उसको ठीक कर दोगे। फिर मैंने वीडियो मंगाई
उनकी देखी और फिर मैंने उनसे कहा भैया आप कब आओगे, तो उन्होंने कहा कि मैं संडे सैटरडे को आता हूँ। तो मैंने कहा भैया आने से पहले 100-200 रुपये आप पहले मेरे पास डाल देना, और ताकि आपकी बुकिंग हम कंफर्म कर लें, क्योंकि जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था लोग आते नहीं हैं और उनके चक्कर में हम दूसरी गाड़ी डिले कर देते हैं कि कल आ जाना, क्योंकि आज एक गाड़ी आने वाली है। तो उससे क्या है कि अब 200 रुपये या 100 रुपये डलने के बाद में वो भी टेंशन फ्री हो जाएंगे कि उन्हें जाना है, और हम भी टेंशन फ्री हो जाएंगे कि हमारे पास कोई बंदा आएगा काम कराने के लिए, क्योंकि पैसे देने से थोड़ी सी टेंशन बढ़ जाती है। आप थोड़ा सा इंतज़ार, दिखाते हैं फिर आपको अगला स्टेप। तो फ़िलहाल इस तरीके से बेस कोट मारा जा रहा है और इसको कवर किया जा रहा है। तो गाइस फाइनल पेंट का प्रोसेस गाड़ी में स्टार्ट हो चुका है और राजा ने फ़िलहाल रंग मार दिया है इसके ऊपर, और अभी एक बार दोबारा से रंग घोला जाएगा और मारा जाएगा। तो वीडियो हम बना रहे हैं और आपको सब कुछ दिखा रहे हैं। बस हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहो और अपना प्यार देते रहो। लाइव वीडियो बनाते हैं। तो भैया आए हुए कह रहे थे कि भाई मैं भी कल आपके लाइव में आपके साथ ही था। तो बस इस तरीके से ही मेरा भी मन करता है सब कुछ आपको दिखाता रहूं, और जब इसमें फ़ाइनल चमक निकलेगी तब देखना क्या गजब लगने वाला है। तो थोड़ा सा इंतज़ार, फिर दिखाते हैं इसकी फाइनली थार का जो बोनट था, जो हमारे पास गाड़ी आई थी और हालत बहुत ख़राब हो रखी थी, वो हमने पेंट कर दिया है और गाड़ी की लुक आपके सामने है। ये लाइन थी जो हमने शेप तैयार करी थी, इधर से ये वाली लाइन थी जो शेप तैयार करी थी, और इधर से थोड़ा सा ये ढलान वाली शेप है। ये प्रॉपर तरीके से गाड़ी हो चुकी है रेडी। कलर थोड़ा सा गीला है इसलिए शाइनिंग ज़्यादा अच्छी मार रहा है, सूख जाएगा रबिंग के बाद बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास हो जाएगा। तो अब इस गाड़ी के बोनट की जो वीडियो हम बना रहे थे वो फ़िलहाल अब कंप्लीट होती है, और अब अगली वीडियो जो बनेगी वो बनेगी इसकी क्लाइडिंग की। ये वाली जितनी भी क्लाइडिंग है ये सारी हम डल ब्लैक में करेंगे और छत करेंगे। जो सारा काम होगा जब बोनट रबिंग के लिए आएगा उसके बाद ये सारा काम करा जाएगा। तो फाइनली इस वीडियो का करते हैं एंड। तो ये थार की वीडियो अब यहीं तक। अब मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में, और तब तक के लिए गाइस जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। गाड़ी थी महिंद्रा थार, काम था बोनट डेंटिंग पेंटिंग वर्क, और साथ में जो इसकी छत थी फाइबर की उसको हमने प्लास्टिक वेल्डिंग करा और उसके अंदर एराडाइड लगा के नीचे से और ऊपर से अच्छी तरीके से फिक्स कर दिया। तो बस अपना प्यार हमें ऐसे देते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।